बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आप फलवंत हों, आप ब्लेस्ड हों। और आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का हमारा पॉइंट है कि चिंता से छुटकारा पाएं। चिंता 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 एक ऐसी चिंता है कि चिंता को कि तोड़ नहीं है। इसलिए आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चीता है। चिंता दर्शाती है कि हम कितने कमजोर हैं और कितने हम लाचार हैं, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को। बड़े से बड़े पास्टर जी, बड़े से बड़े पॉप, बड़े से बड़ा कोई मसीह हो या जो प्रभु में ना हो, बड़े से बड़ा कोई नेता हो या बड़े से बड़ा कोई व्यापारी हो या करोड़पति इंसान हो, अगर उसमें चिंता पड़ गई तो वो चिता पर लिटाकर ही दम लेती है, क्योंकि चिंता चीता का रूप है। अब आप जाने आपने चिंता में रहना है या खुशी में रहना है। अगर आपने खुशी में रहना है तो वचन कहता है मरकुस 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हमें चिंता ये रहती है क्या कमाएंगे, आटा कैसे लाएंगे, सब्जी कैसे लाएंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, बिल कैसे भरेंगे, जो किस्तें हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। अब ये तो चिंता नहीं कर रहे कि मेरा सिर के बाल नहीं बढ़ रहे, इतने हजार थे, हजार के हजार ही हैं। इसकी आप चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका कोई मैच नहीं आपके जीवन में। आप चिंता करते हो अपने बिजनेस को, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, हर बातों को लेकर चिंता करते हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? सबसे बड़ी बात कि आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मतलब मैं सोचूं मैं चिंता कर रहा हूं और मेरी उम्र बढ़ रही है, कभी ऐसा होता है? चिंता जो है, चिंता हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती है। चिंता हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है, हमें वीकनेस लाती है, बीपी का रोग लाती है, समस्या, संकट लाती है, समस्या। कुछ लोगों को हार्ट के रोग हो जाते हैं, दिल के रोग, बीपी की समस्या हो जाना चिंता की वजह से। मतलब जीवन बर्बाद कर देती है चिंता। 2 शब्द चिंता। हमारी खुशी छीन लेती है चिंता। हालेलुया। हमारे विश्वास को छीन लेती है चिंता। परमेश्वर ने ये जो पहाड़ी उपदेश दिया था, मत्ती 6:25, वचन कहता है कि चिंता हमारे बस में नहीं है। चिंता हमारे बस में नहीं है। चिंता कभी भी हो सकती है। आज आपने, आप करोड़पति, आपने आज एप्पल का फोन खरीदा 2 लाख रुपए का, फिर आपने शॉपिंग की 10 लाख की, जूते लिए 10 लाख की, फिर बना 50 लाख रुपए लगाकर आगे। उसके बाद जब घर में पहुंचे आपको लगा कि आपका जो फोन था 2 लाख के 6 में, वो फोन कहीं गिर चुके हैं। फोन की कीमत इतनी, आप फोन नया भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो आपका बैकअप है, जो डाटा है, जो फोटोज आपकी, उसकी आपको चिंता सताएगी। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मतलब अमीर जो लोग हैं वो भी चिंता में पड़ जाते हैं। चिंता चीता। चिंता हमारे बस में नहीं है। चिंता कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है।
आज हम कार लेकर आए हैं खुशी के साथ घर में, लेकिन घर में कुछ ऐसी बात हो रही कि हमें चिंता होगी। चिंता हमें निष्फल बनाती है, चिंता में फल नहीं लगने देती है। आपने देखा होगा जिनके चिंता होती है उनका घर की लाइटें भी डिम डिम जलती हैं, क्योंकि वो चिंता में पड़े हैं। लेकिन चिंता में निष्फल करती है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, मैं डाली हो तुम फल हो। हालेलुया। यूहन्ना 15 में क्या लिखा हुआ है? अगर आप पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर हमें फल कह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें फल कह रहे हैं कि तुम तृप्त होगे, तुम डालियां हो, तुम पर फल लगते हैं, तुम पर फूल लगते हैं। हालेलुया। वचन कहता है तुम डालियां हो और मैं दखलता हूं। अगर डालियां ही पंचर हो रखी हैं तो उस पर फल क्या लगेगा? चिंता निष्फल बनाती है। आपने देखा नहीं, जो चिंता में होते हैं वो सिर पकड़ के बैठे रहते हैं सारा दिन ही। खुशी की बात बता दो तो भी खुशी नहीं, अपनी ही जिंदगी में अपने जीवन में गुमसुम में रहना, फोन चलाने का मन ना करना, टीवी देखने का मन ना, वो चिंता में घिरे हुए हैं। तो आपको फल कैसे लग सकता है? क्योंकि आपको शैतान ने निष्फल बना दिया है, चिंता ने निष्फल बना दिया है। लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि मेरा भरोसा प्रभु तू है, भजन गाते हैं। हालेलुया। एक तरफ हम कहते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर है, और एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि चिंता 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 चिंता। हालेलुया। तो आप भरोसा प्रभु पर रख रहे हो और चिंता कर रहे हो तो ये बात गलत है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए इस बात को समझें, परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। अगर आप चिंताओं में हैं, परमेश्वर आपको निष्फल नहीं बनाना चाहते, आपको फल लगे, परमेश्वर कह रहे हैं। इस लात से चिंता को मारो लात और प्रभु की करो स्तुति। शैतान ने जो अपना चक्रव्यूह रचाया था उसको तोड़े। कोई वचन कहता है मत करो चिंता, आकाश के पक्षियों को देखो मैं उन्हें खिलाता हूँ। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। इस वचन को गहराई से सुने, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर, अगर चिंताओं में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हर एक चिंता से आजाद हो जाएंगे। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, हर तरह की चिंता से आजाद हो। ब्लेस करने पिता, आमीन। निश्चय परमेश्वर ने आपको चिंता से मुक्त किया है। आमीन।